अगर मैं आपसे कहूं कि बलूचिस्तान की दो लड़कियों ने मिलकर पाकिस्तान के 200 जवानों को मार डाला, तो क्या आप यकीन करोगे? अरे क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर अभी हैरोफ 2 नाम का एक ऑपरेशन चालू किया गया है, जिसके अंदर केवल 40 घंटे में 150 से ज्यादा पाकिस्तान के आर्मी और 30-40 से ज्यादा पाकिस्तान की कर्मचारी और कईयों पुलिसों को मौत के घाट उतार दिया गया है। आइए देखते हैं कि आखिरकार ये हैरोफ 2 नाम का ये ऑपरेशन है क्या, कब चालू किया गया, कैसे चालू किया गया, इसमें कौन कौन शामिल है। और आप तब हैरान हो जाओगे जब आपको देखने को मिलेगा कि भाई साहब लड़कियां भी इसके अंदर AK-47 लेकर घूम रही हैं। आइए देखते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या हो सकता है, और इसमें भारत कैसे शामिल हो चुका है। असल में भारत शामिल नहीं हुआ, भारत को शामिल कर लिया गया है। देखो, असल में BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन आर्मी, आखिरकार ये बलूच है क्या, बलूचिस्तान क्या है? देखो, पाकिस्तान का एक टुकड़ा जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बलूचिस्तान कहलाता है। असल में बलूचिस्तान का इतिहास ये रहा है कि पहले बलूचिस्तान एक अलग देश बनना चाहता था, आजादी से पहले ही। तो बलूचिस्तान कहता था कि ना तो हम पाकिस्तान में जाना चाहते, ना हम भारत में। लेकिन जब अंग्रेज छोड़कर गए तो उसकी कुछ टुकड़ी पाकिस्तान को देकर चले गए और वो अलग देश वैसे भी बनना चाहता था। अब जब पाकिस्तान के अंडर में आ गया बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार पाकिस्तान करता था। यहां तक कि ऐसे कई सारे गड्ढे पाए गए, जब उस गड्ढों को खना गया था तो केवल हड्डियां ही हड्डियां मिली थी, कोई और नहीं बल्कि बलूचिस्तान के लोग थे। इतना ज्यादा अत्याचार किया था और मीडिया के सामने कभी भी ये चीज आने नहीं दिया था पाकिस्तान। और तब से लेकर अभी तक बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके खून में ये उबलता हुआ खून अभी भी खौल रहा है कि हमें पाकिस्तान से आजाद होना है, और अब यही खून की नदियां वापस से बहना चालू हो गई है। तो बलूचिस्तान पहले गरीब हुआ करता था, लेकिन उसने खुद लड़ने का डिसीजन किया और बलूच लिबरेशन आर्मी बनाई, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ अब लड़ना चालू कर रही है। एक ही बार में लगभग 12 से 14 अलग अलग लोकेशन पर हमले किए गए हैं बलूच लिबरेशन आर्मी के तहत, और इसके अंदर कुछ महिलाएं भी शामिल है। अब जैसे कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने सन 2024 के अंदर हैरोफ नाम का ऑपरेशन निकाला था। अब हैरोफ 2 नाम का ऑपरेशन निकाला है, जो कि अभी 40 घंटे हो चुके हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आई थिंक 50 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है। ये ऑपरेशन कहां कहां जारी किया गया था? अलग अलग लोकेशन पर चालू किया गया था। जैसे कि नॉर्मल इंसान, ये आतंकवादी, मतलब आतंकवादी चाहे कहो चाहे बलूच लिबरेशन आर्मी कहो, ये लोग गए अलग अलग लोकेशन पर नॉर्मल आदमी बनकर। अब कोई बम लिया है तो कोई बंदूक लिया है। अब वो बंदूक इस तरीके से लिए होंगे ताकि पता ना चले, कुछ बैग में रखे होंगे। फिर अलग अलग, कोई स्कूल में गया, कोई मस्जिद में गया, कोई भीड़ में गया, और वहां पर तुरंत ही धुआंधार गोली बारूद चालू कर दिए, बम फोड़ना चालू कर दिए। कुछ आर्मी के भी गाड़ी उड़ी उड़ा दी गई, कुछ मस्जिद के अंदर ले जाकर उड़ा दिए गए, तो कईयों लोग मारे गए। पाकिस्तान के अंदर अभी ब्लैकआउट हो चुका है, मतलब पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट, बलूचिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया जा चुका है, ताकि पूरी दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन ना फैल सके और इंफॉर्मेशन बाहर ना जा सके कितने लोग मारे गए। मैं आपको अभी पिछली वीडियो में बताया कि लगभग 150 लोग मारे गए। बस आधे घंटे बाद ही न्यूज आ गई कि 200 लोग मारे गए हैं। और अभी देखिएगा, जब आप वीडियो देखकर हटोगे तो आधे घंटे बाद, 2 ही घंटे बाद आपको ये न्यूज मिलेगी कि 250 से 300 लोग अब मारे गए। कितने लोग मारे गए उसकी गिनती नहीं है, कितनों की तो लाशें नहीं मिली होंगी। देखने की कोशिश करोगे तो बलूचिस्तान, मतलब बलूच लिबरेशन आर्मी के जो प्रवक्ता है जियाद बलूच ने भाई साहब बयान जारी कर दिया है, और इन लोगों ने बता भी दिया है कि जो इनके लड़के थे, जो इनके लड़ाकों थे, ये लोग जैसे जो लड़ने जाते हैं उनको लड़ाकों कहते हैं। तो विद्रोही ग्रुप का कहना है कि उनके जो लड़ाकों थे उन्होंने कहां पर हमला किया, जैसे खरान, मस्तंग, तम, पसनी समेत कई ऐसे अलग अलग इलाके थे जहां पर ऑपरेशन जारी किया गया। मैंने आपको बता कर रखा है कि लगभग 12 अलग अलग लोकेशन पर ये हमले एक ही बार में करना चालू किए। 40 घंटे से ज्यादा हो गए, और कुछ ऐसे एरिया हैं जो कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने तो अपने कंट्रोल में पूरा का पूरा ले लिया है। वहां पर इतना कंट्रोल में ले लिया है कि जो पुलिस कर्मी थे उन लोग को बंदी बना लिए हैं। छत उत पर आराम से ये लोग बलूच लिबरेशन आर्मी वाले, आतंकवाद कह सकते हो, वो लोग घूम रहे बंदूक लेकर, आराम से चाय वो पी रहे, नीचे जनता आ जा रही है। इतना कंट्रोल कर लिया उन लोगों ने। पाकिस्तान की सेना और पुलिस के जैसे अगर आप देखोगे तो लगभग 200 लोग से ज्यादा मारे गए हैं,
और ये लोग खुद बताते हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी वाले, ट्विटर पर आप जाकर देखोगे तो पूरा का पूरा ये लोग ट्वीट करके रखे हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल पाकिस्तान के लोग मारे गए हैं, असल में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, ऑपरेशन के दौरान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी खुद कहती है कि हमारे भी 18 लड़के मारे गए हैं। और ये जो हुआ था, ये फिदाइन हमला हुआ था। फिदाइन हमला का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आत्मघाती हमला। आत्मघाती का हमला का मतलब कि जो हमला करने जा रहा है उसको कंफर्म है कि वो मरेगा। हाँ भाई साहब, वो मरेगा। मतलब अगर आप लेकर अपने शरीर में बम लगा कर गए और ले जाकर किसी के बगल फोड़ दिए तो सिंपल सी बात है, आप भी मरोगे। इसी को फिदाइन हमला कहा जाता है। इस फिदाइन हमले के तहत बलोच लिबरेशन आर्मी के कुछ ऐसे लोग थे जो मारे गए हैं, और यहां तक कि इस हमले में कुछ लड़कियां भी देखी गई थी। अब उन लड़कियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन 2 लड़कियां थी, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मैं आपको बताने की भी आगे कोशिश करता हूं। देखो, 17 कानूनी प्रवर्तन कर्मी और 11 नागरिक भी मारे गए हैं। ये कोई और नहीं बल्कि अब वहां के सीएम लोग भी बताते हैं, बलूचिस्तान के सीएम लोग कहते हैं कि लगभग इतने लोग यार मारे गए हैं। सब अलग अलग डाटा दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इससे बहुत ज्यादा लोग मारे गए। और मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान के कुछ आर्मी के जनरल हैं, उन्होंने मीडिया पर आकर कह दिया था कि हमारा नाम मत बताइएगा, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं ये जो अटैक हुआ है ये बहुत बड़ा अटैक है। इसमें कम नहीं बल्कि बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं। तो पाकिस्तान के आर्मी के जनरल जब खुद कह रहे हैं तो आप और किस पर ही यकीन करोगे, और पाकिस्तान के ही लोग मारे गए हैं। अब बलूचिस्तान पाकिस्तान में क्यों इतनी दुश्मनी थी मैंने आपको पीछे बता ही दिया, लेकिन आइए अब देखते हैं कि और लोगों ने क्या कहा और ये लड़कियां हैं कौन जो हमला कर रही हैं। देखो, बलूचिस्तान के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम सरफराज बुख्ती है। इनका कहना यह है कि लगभग 30 से 40 लोग मारे गए हैं, और ये भी गलत ही डाटा दे रहे हैं क्योंकि डाटा अभी किसी भी को भी कंफर्म नहीं है। 3-4 दिन बाद और डाटा निकलना चालू होगा कि कितने लोग मारे गए हैं। हमले में महिलाएं भी शामिल थे, हमलावर में शामिल थी। BLA यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी में आप देखने की कोशिश करोगे आसिफा मैगल, जो कि 2 अक्टूबर 2023 को बलोच लिबरेशन आर्मी को मतलब शामिल होती हैं, उसमें यही है आसिफा मैंगल। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो एक लड़की और है, उस लड़की के बारे में अब आसिफा मैंगल के बारे में और बात करें तो 24 साल की थी। ये लगभग 2 अक्टूबर 2002 को हुई थी। मोहम्मद इस्माइल इसके पिता का नाम था। 21 साल मतलब 21वां जन्मदिन का जब इनका आया था तो ये उसको ज्वाइन कर ली थी ब्रिगेड को। फिर उसके बाद देखा जाए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो कि ख्वाजा आसिफ है, उसका कहना है कि हमले में महिला वर्ग भी शामिल थी। अब सोच कर देख लीजिए, पाकिस्तान का जो ख्वाजा आसिफ है उसने खुद बताया कि हमले में कुछ महिलाओं को भी देखा गया था जो कि AK-47 लेकर वहां पर चल रही थी। बलोच लिबरेशन आर्मी ने कई शहरों और कब्जे पर अपना फिदाइन हमला किया था, और ये फिदाइन हमला क्या होता है वो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बता दिया था। फिदाइन हमले में करीब 50 से ज्यादा लोग की जानें गई हैं, इसमें महिलाएं भी शामिल थी। अब फिदाइन हमले करने में कुछ महिलाएं भी शामिल थी, मतलब महिलाएं अपने शरीर पर बम या बंदूकें लगाई होंगी जो कि डायरेक्ट जाकर हमला की, और जब उनको पकड़ा गया होगा तो वो भी बम फाड़ दी होंगी, तो वो भी मर गई और क्या पता वो खुद को ही गोली मार ली होंगी। इसी को फिदाइन हमला कहते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे पुलवामा अटैक जब हुआ था भारत के अंदर, तो उस टाइम भारत के 40 से 50 सैनिक मारे गए थे, लेकिन एक आदमी आया था जो कि कार लेकर आया था, और भारत की जो सैनिक जा रहे थे, जो टुकड़ी जा रही थी एक गाड़ी एक ट्रक के अंदर, तो वहीं बगल में लाकर वो फोड़ देता है। तो उस टाइम वो भी मर जाता है। वो जो आतंकवादी रहता है उसको पता रहता है मैं मर जाऊंगा, मैं जा रहा हूं, मैं जब ये ब्लास्ट होगा तो उसके साथ मेरे भी चिथड़े उड़ जाएंगे। उसी को फिदाइन हमला कहा जाता है। तो ये फिदाइन हमला कईयों जगह किया गया था, उसमें महिलाएं भी शामिल थी, और ये अटैक भाई साहब बहुत बड़ा अटैक है। अभी तक तो पाकिस्तान केवल अफगानिस्तान को लेकर पीछे पड़ा हुआ था, लड़ रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान अपने ही देश के अंदर बलूचिस्तान के खिलाफ लड़ेगा। जैसे 1971 के अंदर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हुआ करते थे, लेकिन 1971 के अंदर पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। अब ऐसी कोई और भी सन आएगा जिसके अंदर पाकिस्तान और बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इतनी खून की नदियां बहेंगी जितना आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान बलूचिस्तान को कभी अलग होने ही नहीं देगा, मार काट चाहे जितनी भी हो जाएगी। लेकिन हाँ, इसमें भारत कहाँ शामिल है, तो भारत को मैं बता देता हूं कि जो बलूचिस्तान के कुछ नेता हैं जो बलोच लिबरेशन आर्मी से बिलोंग करते हैं, उनका कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को भी और भी अन्य नेताओं को वो लोग चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारी हेल्प करिए। देखिए, आपके और हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, ऐतिहासिक रूप से भी अच्छे हैं और वैसे भी अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर पाकिस्तान जो है भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है।
बल्कि बलूचिस्तान वाले भारत को चिट्ठी लिख रहे हैं। भारत कुछ भी नहीं कह रहा है। भारत तो डायरेक्ट ये कह दे रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई दुर्घटना होती है तो डायरेक्ट भारत के ऊपर लाकर थोप देता है कि भारत ने ये किया, ताकि वहां की जनता भारत के ऊपर भड़के, उनकी सरकार के ऊपर, उनकी आर्मी के ऊपर ना भड़के। और ऐसे ही पाकिस्तान अपने देश के अंदर खेल खेला करता है, उसके अंदर खुद ही आतंक भरा हुआ है, नाम लगा देता है भारत के ऊपर। लेकिन अब आप बताइएगा कि पाकिस्तान का अब क्या होगा, देखते हैं आपका क्या कहना है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।